हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस बहुत नज़दीक आ रहा है, तो उस पर मैंने कुछ लिखा था। तो मैं आपको लिखने के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये सब आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके उद्देश्य क्या क्या है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाने के उद्देश्य: अधिकार का संरक्षण, जल जंगल जमीन, आदिवासियों की निवास और मानव अधिकार कोई रक्षा करना, संस्कृति को बढ़ावा देना, उनकी अनुष्ठित परंपराओं, भाषाओं और लोक कलाओं की दुनिया के सामने लाना। मतलब जो अपनी भाषा और कला है उनको दुनिया के सामने लाना। जागरूकता फैलाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी जैसे समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करना। मतलब जो विश्व का ध्यान है वो अपने जो जरूरत की चीज़ें हैं, मतलब अपने शिक्षा के अधिकार हैं उनको और आकर्षित करना। मतलब सरकार अपने जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, अपने समाज के जो कल्याण है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा विकास के बारे में सोचे, इसलिए विश्व आदिवासी 9 अगस्त मनाया जाता है। और पर्यावरण संरक्षण, पृथ्वी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने की उनकी जीवन शैली से दुनिया को सिखाना। मतलब जो अपने आदिवासी भाइयों जो जंगल से तालमेल रखते हैं, मतलब पेड़ पौधों से, उनसे मतलब दूसरे लोगों को दिखाना कि आप भी इस तरह तालमेल बैठा कर रखो, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हमारे एकता बनी रहेगी पूरे पृथ्वी की। जो वायु है, पर्यावरण, वो संतुलित नहीं होगा, मतलब प्रदूषण नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो लिखा है। और आप इस वर्ष 2026 के आदिवासी विश्व टीम या भारत के इसके ऐतिहासिक के बारे में जानना चाहेंगे कि जो अभी का जो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त है 2026 का, फिलहाल उसको मनाने का रीजन जो है वो पूरा अलग हो चुका है। मतलब जो पहले का रीजन था उससे कहीं गुना अलग हो चुका है। तो अभी के टाइम पर क्या होता है कि 9 अगस्त एक सोच सिर्फ एक रैली नहीं है। मतलब जो अभी के टाइम पर जो बड़े ब्रदर भाई लोग बहन हैं वो क्या है, रैली निकालते हैं। तो उनके लिए मैंने आगे कुछ लाइन लिखी है, आप आगे वीडियो में बने रहिए। तो मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों, क्या हमने कभी सोचा था कि 9 अगस्त आखिरकार क्यों मनाया जाता है। यह दिन इसलिए मनाया जाता है कि ताकि पूरी दुनिया के अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे अधिकार और हमारे योगदान का सम्मान करें। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो शिक्षा, एकता और जागरूकता सबसे ज़रूरी है। कि हमारे अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए शिक्षा और जो जागरूकता है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन आज हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि हम 9 विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त का क्या मतलब उसका पालन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ अपने अपने ग्रुप की रैली और ताकत को दिखाने का सीमित कर रहे हैं। मतलब जो अपनी रैली है, अपने ग्रुप हैं, अपने अपने ग्रुप उसकी ताकत को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी रैली के बाद हमारे गांव का कोई इस बच्चा स्कूल छोड़ देता है, तो कोई नशे में फंस जाता है, तो हम आपस में बैठे रहना, तो हमें रुककर सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मतलब जो हमारे स्कूल में अगर कोई बच्चा गांव का अगर स्कूल छोड़ देता है, अगर कोई नशे में पड़ जाता है, तो हमें रुककर सोचना पड़ेगा कि और सोचना पड़ेगा कि ये हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, जिससे हमारे छोटे भाई बहन जो हैं वो भी हमारे रास्ते पे चलेंगे। तो क्या होगा, समाज में बुरी प्रवृत्ति अपने द्वारा ही पड़ती है। मतलब अपन सही चलेंगे तो अपने छोटे जो भाई बहन है वो भी सही चलेंगे। तो अंत में क्या है कि हम अपने गांव की सभी बड़े भाइयों से एक विनती करना चाहते हैं कि आप हमारे समाज की ताकत हैं। जो बड़े भाई बहन हैं वो उनसे बोलना चाहता हूँ कि वो हमारे जो है हमारी वो बड़ी ताकत है। छोटे बच्चों को उनसे देखकर सीखते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, भाई बहन, जैसे मैं हूँ और कई सारे जो मेरे छोटे भाई बहन हैं मेरे साथ वाले, वो सोचते हैं, वो आपसे ही सीखते हैं कि मेरे भाई क्या कर रहा है, मेरी बहन क्या कर रही है, तो मुझे भी वही करना है। तो इसलिए आपसे सीखते हैं। तो आप क्या है कि आप रैली निकालोगे तो आपके भाई बहन भी रैली निकालोगे। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है कि जागरूक रैली सिर्फ एक दिन का जोश नहीं बनाना है। जो एक दिन का जोश होता है रैली निकाल के, वो नहीं बनाना है। इससे पूरे समाज को जोड़ने का माध्यम बनाइए। जो अपने रैली होते हैं उससे पूरे समाज को जोड़ने का एक माध्यम बनाइए ना। तो अपने गांव के हर बच्चे को पढ़ाई के बारे में सूचित, जो स्कूल नहीं जा रहा है उनको स्कूल पहुंचाएं, जो पढ़ाई में पीछे हैं उनका हौसला बढ़ाए, जो पढ़ाई में पीछे है उनका हौसला बढ़ाए, और जो स्कूल नहीं जाता उसको स्कूल भेजिए। उसका गांव की सफाई, शिक्षा, आपसी एकता और विकास से मिलकर काम कीजिए। जो आपस में विकास है और जो एकता है उससे हमें गांव में मिलकर काम करना चाहिए।
अगर आप बड़े भाई सही दिशा दिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी उसे रास्ते पर चलेगी। तब हमारी रैली सिर्फ सड़कों पर नहीं, हमारे समाज के तरक्की में भी दिखाई देगी। जब अगर आप सही रास्ते पे चलोगे तो जो रैली होती है वो सिर्फ रोड पर नहीं, अपने समाज में दिखाई देगी। तो आइए आज हम मिलकर एक संकल्प रैली भी होगी, लेकिन उसके साथ शिक्षा भी होगी, जोश भी होगा, लेकिन उसके साथ होश भी होगा। हमारा लक्ष्य सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि शिक्षित, एजुकेशन और विकास समाज होगा। मतलब जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद। तो मेरे ये बोलने का एक ही उद्देश्य था कि जो आप अपने भाई बहन हैं वो रैली मत निकालो। रैली निकालने का कोई उद्देश्य नहीं, कोई रीज़न नहीं। आप इसके बदले अगर समाज में बैठ के कुछ गांव के विकास के, बच्चों की शिक्षा के, एजुकेशन के, अपने पर्यावरण प्रदूषण मतलब अपने जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा, उसके बारे में आवाज़ उठाइए ना। वो इसलिए इस आदिवासी दिवस मनाया जाता है कि आप अपनी शिक्षा और हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाए, लेकिन आप उसको उल्टा कर रहे हैं। तो ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।